चुका हूँ। जब आप बैच परचेज कर रहे हो तब आपको 2 ऑप्शन दिखाता है कि आप बैच ले लो या बैच इन्फिनिटी ले लो। तो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो जो आपको मर्जी हो, है ना? बैच इन्फिनिटी अलोंग विद बैच। इसमें एडिशनल 1500 लग रहा है, कंफ्यूजन मत रखना। इसके अंदर कोई अलग से टीचर नहीं पढ़ा रहा, आपको पढ़ना बैच से ही है। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलेगी, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, एक्स्ट्रा टेस्ट दे सकते हो, कुछ कहीं टॉपिक हो गया तो दूसरे टीचर के लेक्चर्स देख सकते हो। इसके बाद और आने वाले बैचेस के एक्सेस मिलेंगे, पर ऐसा नहीं कि कोई नया टीचर पढ़ा रहा है। अब मान लो आपने लक्ष्य बैच ले लिया है और आपको लग रहा है कि मुझे बैच इन्फिनिटी भी चाहिए, तो आप अपग्रेड करके बैच इन्फिनिटी बाद में भी ले सकते हो, बैच खरीदते वक्त भी ले सकते हो। ठीक है, अपने दोस्तों से पूछ लो भाई कैसा लग रहा है, सही है कि नहीं, या वेट कर रहे थे इस वीडियो का तो देख लो, इस अभी भी आप फैसला कर सकते हो। मान लो मैंने लक्ष्य जेई बैच लिया है, जेई 2025 मुझे देना है, मैं बैच के लेक्चर से बढ़िया पढ़ रहा हूँ, पर मान लेते हैं, भगवान ना करे, मान लेते हैं कि किसी एक टॉपिक में फिजिकल केमिस्ट्री का कोई एक टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, या एक चैप्टर समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा है यार वो यार 11 में जिस टीचर से पढ़ा था उससे बड़ा मजा आया था, वो यूट्यूब पे जिस टीचर से पढ़ा था उससे बड़ा मजा आया था, या किसी कारण से इस टीचर से फ्रीक्वेंसी नहीं मैच की। अब मैं क्या करूं? अब दूसरा बैच तो मैं खरीदूंगा नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने बैच के अंदर जाऊंगा और अगर मेरे पास बैच इन्फिनिटी है तो मैं खजाना में चला जाऊंगा, और खजाना में जाके मेरे को केमिस्ट्री में जो भी डाउट है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई पंकज सर, अब मैं पंकज सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकता हूँ। तो मान लो मुझे सॉलिड स्टेट में प्रॉब्लम था, मैं गया और मैंने सॉलिड स्टेट का पंकज सर का लेक्चर देख लिया। देखिए अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 डे अगो अभी भी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके लेक्चर आप देख सकते हो। देखिए इनका लेक्चर चल रहा है, ये देखो अभी भी यहाँ पे लेक्चर्स चल रहे हैं। तो ऐसे जाके आप किसी भी लेक्चर में आपको डाउट हुआ, किसी टॉपिक में डाउट हुआ, तो आप नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं, खजाना में जाके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे फिजिकल हो गया। मान लो आपको फिजिक्स में दिक्कत है, तो आपको मान लो बैच के टीचर का मान लेते हैं, भगवान ना करे समझ में नहीं आ रहा है, तो अब मान लो बैच में भी कौन पढ़ाएगा पता नहीं, तो आपको हो गया, तो मेरे लेक्चर्स है, राजवन सर के हैं, रोहित सर के हैं, आप किसी का भी लेक्चर खोल सकते हो। मान लो 11th के किसी चैप्टर में डाउट है, सब है यहाँ, 11th 12th सारा कंटेंट यहाँ पे है। मान लेते हैं कि लॉज ऑफ मोशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन लॉज ऑफ मोशन में चले गए। टॉपिक कोई पर्टिकुलर नहीं समझ में आ रहा है, मान लो कि हमें फ्रिक्शन नहीं समझ में आ रहा, तो हमने फ्रिक्शन का वीडियो खोल लिया और रिवाइज कर लिया। तो होता है ना कि कई बार अपनी किसी और से ट्यूनिंग बनी होती है, या कई बार ऐसा होता है कि इसका दूसरा वर्जन भी मिल जाए, कई बार होता है इतना समझ में नहीं आया और अच्छे समझ में आ जाए, तो इसलिए ये नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन बना रखा है। पर इसमें भी बहुत ज़्यादा मत भटकिएगा, देखिए अभी भी बहुत सारे बच्चे इसको देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है खजाना, और इसके अंदर लगातार लेक्चर्स ऐड हो रहे हैं। मैं और भी भारत के बहुत बेहतरीन टीचर से लगातार बातें कर रहा हूँ कि और टीचर्स का यहाँ पे खजाना आ जाए, है ना? जो पीडब्ल्यू में नहीं है उनका भी खजाना यहाँ पे लाने की मेरे प्रयास चल रहा है। तो ये तो हो गया आपका बैच। यार हमारा थोड़ा पीछे चला गया, आप उनको बुला देंगे रजावत जी को। मैं कौन से बैच में था ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, इसमें तो नहीं था हिंदी, ये हिंदी ये नहीं, 1 मिनट बुला देंगे, आप स्टडी में होगा, माई बैचेस में मिल जाएगा। चलो कोई नहीं ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब मान लो तो पहला फीचर आपको समझ में आ गया ना, खजाना। बोलो खजाना सबको समझ में आ गया? हो गया ठीक है, खजाना सबको समझ में आ गया। बेटा उसकी नीड ही नहीं है, अब मेंटरशिप आ गया है ना, उसी से हो जाएगा। बैच के टीचर्स बेटा अगले 5-6 दिन के अंदर आपको बता देंगे धीमे धीमे करके। सब बेहतरीन टीचर हैं, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना। सभी टीचर्स इतना ज़्यादा अच्छा करते हैं ना, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि किस बैच में किस बेहतरीन टीचर को उतारे। सभी की रेटिंग बहुत औसम है, 100 में से 99 नंबर है, किसी के 100 में से 98 है, 99.5, 99.4 ऐसे नंबर्स हैं। सभी टीचर्स अपने अपने बैच में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स औसम हैं। हाँ, खजाना के अंदर अपडेट भी होता रहता है। तो ये हो गया खजाना। दूसरा इनफाइनाइट प्रैक्टिस। अब ये क्या हो देखते हैं, पीडब्ल्यू सहायक। अब आप मान लो बैच के अंदर हो और आपने बैच इन्फिनिटी भी ले लिया और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये पीडब्ल्यू सहायक। देखो बैच उतना ही रुपए का है, 4500 का ही है, और बैच के अंदर सब कुछ है। बैच के अंदर वीडियो लेक्चर है, बैच के अंदर होमवर्क है, होमवर्क का वीडियो सोल्यूशन है, टेस्ट का एनालिसिस है, टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन है, डाउट्स है, सब कुछ है। बैच अपने आप कंप्लीट है, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है। तो मान लो अपन गए कहाँ पे, अपन क्या देख रहे हैं, हाँ इनफाइनाइट प्रैक्टिस, तो सहायक पे आ गए। अब मान लो मैंने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया अपने बैच के अंदर, या खजाना से पढ़ लिया है, लेटेस्ट से फिजिक्स का, और मुझे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे अपन? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ते हैं ना मेरे ख्याल से, अगर मैं सही बता रहा हूँ। तो अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ लिया है, अब अपने को उसके क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। तो अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ लिया है, अब अपन उसके क्वेश्चन रिवाइज करना चाहते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मैं गया इसके अंदर। अब ये बता रहा है इजी क्वेश्चन भी है, मीडियम क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है और मिक्स्ड क्वेश्चन भी है। कैसा प्रैक्टिस करोगे?
जाहिर सी बात है अगर मेरा चैप्टर अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो मैं इजी या मीडियम करूंगा, तो मैंने लगा लिया मैं मीडियम करूंगा। इजी भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं, हार्ड भी और मिक्स भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार अभी थोड़ा मीडियम। कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो मैंने यार मेरे पास कितना समय है, मैंने कहा ठीक है यार कम समय है तो मैं 20 क्वेश्चन अभी लगा लेता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। 30 भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, कस्टम अपने आप सेट भी कर सकते हैं, 90 क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, जितने आपके मन हो उतने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस मोड में लगाने की एग्जाम मोड में, प्रैक्टिस मोड में ऐसा होगा कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन साथ में मिल जाएगा। अब प्रैक्टिस करते वक्त हम क्या चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई अभी सोल्यूशन दे दे। पर टेस्ट के वक्त ऐसा थोड़ी चाहते हैं। टेस्ट के वक्त क्या चाहते हैं, टेस्ट के वक्त चाहते हैं कि टाइम लिमिट के अंदर पूरे 20 क्वेश्चन खत्म करेंगे, फिर देखेंगे मेरे टेस्ट में क्या स्कोर है, फिर देखेंगे मेरी कहाँ कहाँ गलती है। तो टेस्ट के अंदर तो हम चाहते हैं कि टाइम लिमिट के अंदर पूरा टेस्ट दें और बाद में सोल्यूशन देखें, और प्रैक्टिस के अंदर हर क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन। तो दोनों मोड हैं। तो अभी मैं प्रैक्टिस मोड आपको दिखाऊं कि एग्जाम मोड दिखाऊं, दोनों है। चलो मैं एग्जाम मोड देखता हूं, मैंने एग्जाम मोड, चलो प्रैक्टिस मोड देखते हैं। प्रैक्टिस मोड देख रहे हैं, स्टार्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 3 2 1 और प्रैक्टिस शुरू। चलो देयर इज अ यूनिफॉर्म, चलो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ रैंडमली, तो मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, आप सॉल्व करना। मान लो मैंने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है, अरे गलत हो गया, तो इसने बोला तुम्हारा आंसर गलत है, सही आंसर ये है, पर इतना ही नहीं। अब ये भी बता रहा है कि जो तुमने गलती की है वो 42% बच्चों ने और की है, 42.11। ये विजिबल है क्या स्क्रीन पे, नहीं, हाँ विजिबल हो रहा है, बढ़िया है। जो तुमने मिस्टेक की है 42.11% बच्चों ने सेम मिस्टेक की है। कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, 23% बच्चों ने सही आंसर दिया है, 28% बच्चों ने ये। तो इससे आपको ये भी पता चलता है स्टैंड कर रहा। अब भाई मिस्टेक हो गई तो सोल्यूशन भी चाहिए होगा, तो मैं नीचे आके इसका सोल्यूशन देख लेता हूँ। तो ये इसका सोल्यूशन यहाँ पे भी है। तो जो गलती हुई थी उसका आप सोल्यूशन भी देख सकते हो कि भाई हम लोग जो बच्चे हैं जो 42% गलत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये इसका वीडियो सोल्यूशन हो गया। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 20 क्वेश्चन तक मान लो मैंने अटेम्प्ट किया, ये भी गलती हो गया खैर और फिर रेटिंग वेटिंग देना हो तो दिया, वरना स्किप कर दिया। अब मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। अब प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद ये हमें हमारी रिपोर्ट बताएगा। चलो अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है। एक तो जो मेरी रैंक है वो 224 आई है बैच में, तो अभी तो बैच शुरू हुआ है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वरना ये आपकी रैंक कम से कम ऐसा करने के बाद 80,000 रैंक आनी चाहिए थी, 1,80,000। अभी तो बच्चे ही नहीं बैच में आए हैं इतने, और अभी लोगों ने पढ़ा, ये लक्ष्य बैच खरीदने वालों पढ़ो यार है? तो 224 मेरी रैंक आई है ना, अभी बैच में जितना ही बच्चा, अभी आप लोग बैच में आ जाओगे तो ये रैंक 80,000 1,00,000, 224 मेरी रैंक है। अब ये मुझे बताएगा मैंने कितने करेक्ट किए, एक भी करेक्ट नहीं किए, कितने इनकरेक्ट किए, 2 इनकरेक्ट किए, कितने स्किप किए, 18 स्किप किए। अच्छा मेरी एक्यूरेसी बता देता, अब एक्यूरेसी 0 है, एक भी सही नहीं किया तो क्या एक्यूरेसी। एवरेज टाइम मुझे कितना लग रहा है, 43 सेकंड लग रहा है। कितना टाइम लिया मैंने, इतना लिया। ओवरऑल मुझे बता रहा है कि मेरे कौन से टॉपिक स्ट्रांग है, कौन से वीक है। देखो अभी मैंने एक चैप्टर सेलेक्ट किया था, मान लो मैं 5 चैप्टर सेलेक्ट करता और फिर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करता या इस प्रैक्टिस को, तो यहाँ ही मुझे बताता कि ऐसा देखो तुम्हारा चैप्टर 1 तो ठीक है, चैप्टर 1 में तुम करेक्ट करते हो, तुम्हारी एक्यूरेसी भी लेटेस्ट से 80% है, पर चैप्टर 2 के अंदर तुम इनकरेक्ट ज्यादा करते हो, तुम्हारी एक्यूरेसी 20% है। तो ये आपको आपके वीक और आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि आप किस चैप्टर के क्वेश्चंस करेक्ट करते हो, क्या एक्यूरेसी रहती है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपसे इजी क्वेश्चन हो जाते हैं पर मीडियम नहीं होते। अगर अपन मिक्स वाला ले लूं, चलो एक टेस्ट बनाते हैं मिक्स में, बड़ा अच्छा मतलब खेला बनाया है ये। चलो एक बार फिर से चलते हैं, मैं सहायक के अंदर गया, अब मैं एक टेस्ट बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको और लेवल अप करते हैं। तो सब्जेक्ट मैं फिजिक्स ही लूंगा क्योंकि वही मुझे आता है थोड़ा बहुत जितना भी। टॉपिक में 2-3 ले लेता हूँ इस बार, ठीक है, कुछ ज़्यादा चैप्टर ले लिए मैंने। चलो मैंने थोड़े 2-3 चैप्टर ले लिए और चलते हैं नेक्स्ट, और मैं लूंगा मिक्स्ड हर तरह के क्वेश्चन, मैंने ले लिए 30। अब इसमें इजी मीडियम हार्ड, अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं। अब